आज हम गौर करेंगे शब्दों के ऊपर। शब्दों में कितनी पावर है, शब्दों में कितनी ताकत है। शब्द, अगर आप शब्द को सही इस्तेमाल कर पाए, अगर आप शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी हड्डियां, आपका पूरी बॉडी निरोग हो जाएगी। निरोग हो जाएंगे आप। आपके घर में दवाई आएगी नहीं। आपका डॉक्टर, ध्यान से सुनना, आपका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं होगा, एक डॉक्टर होगा, उसका नाम और जोर से बोलिए क्या नाम है? और जोर से बोले क्या नाम है? यीशु मसीह। और जिस घर में मसीह यीशु रहता है, उन घरों में दूसरे डॉक्टर नहीं आते। इसने पिछली बार मैंने पढ़ाया था कि उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। किसने सुना था? सुना था। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 12वां अध्याय की 37 आयत। जरा ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। देखिए जुबान के शब्द, आपकी जुबान में बहुत पावर है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण। आज आप गौर कीजिए, आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज आप गौर कीजिए किस तरीके की वाणी आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब न्याय होगा तो हमारे मुंह के कारण होगा। तो अपने मुंह के कारण दोषी और अपने ही मुंह के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। तेरा मुंह तुझे स्वर्ग में लेकर जा सकता है और तेरा मुंह तुझे नरक में लेकर जा सकता है। तेरा मुंह तुझे चौड़े रास्ते पर लेकर जा सकता है और तेरा मुंह तुझे सकरे रास्ते पर खड़ा कर सकता है। आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं प्रचार कर रहा था कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें माफ करना है, हमें एक दूसरे के लिए बुरे शब्द नहीं बल्कि सही शब्द इस्तेमाल करने हैं। और मैं ये प्रचार करने के बाद जहां प्रचार से अपने घर की ओर लौट रहा था, जिस जगह पर मैं रुका हुआ था, जिस होटल में रुका हुआ था, उस होटल की ओर जा रहा था। तो जब रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति उसी गाड़ी में बैठा हुआ चिल्लाकर क्या बोलता है, मेरी पत्नी के कारण मैं हर बार लेट हो जाता हूं, मेरी पत्नी सही नहीं है। उसी के बिल्कुल साथ में एक व्यक्ति बैठा था, वो कहता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन मैं अपनी पत्नी के कारण इन सभाओं में जल्दी जाया करूंगा। दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों में फर्क देखिए कितना है। दोनों पति हैं, लेकिन दोनों पति के बोलने का तरीका देखिए क्या है। एक पति नेगेटिव बात को फैला रहा है। एक पति कहता है कि मेरी पत्नी के कारण अक्सर मैं सभाओं में लेट पहुंचता हूं। लेकिन दूसरा पति क्या कहता है, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, उसके शब्दों को नोट कीजिए। दूसरा पति क्या कहता है, मैं एक दिन अपनी पत्नी के कारण सभाओं में जल्दी जाया करूंगा। इसका मतलब वो भी लेट जाता है, लेकिन दोनों को बोलने का तरीके में फर्क है। ध्यान से सुनिएगा, वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने पहले बोला था, वो थोड़ा चिढ़ गया और वो गुस्से में बोला कि क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? उसने बोला चिढ़ा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हमें अपनी जुबान को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त आप अपनी जुबान को नेगेटिव यूज करते हैं, नकारात्मक, तब नकारात्मक 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 होता चला जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, उनकी जुबान के अंदर सामर्थ पाई जाती है। आमीन। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन यह कहता है हमें अपनी जुबान को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरा बेटा जब बिस्तर पर होता है, अभी उठता भी नहीं है, तो कई बार
मैं और कई बार मेरी पत्नी उसके सिर को पकड़कर बोलती है, ये पाप नहीं कर सकता क्योंकि ये मसीह में रहता है, ये शुद्ध रहेगा। भले वो गलतियां करता हो, लेकिन हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सुरक्षित रहेगा, ये मसीह की सामर्थ्य में रहेगा, इसका ब्रेन बेस्ट है, इसका दिमाग अच्छा है और इसका दिमाग खुदा के लिए इस्तेमाल होगा। आपके शब्दों में सामर्थ्य है, अपने शब्दों को सही इस्तेमाल कीजिए। आमीन। अगर कोई व्यक्ति गलत है, उस व्यक्ति को बताइए आप गलती कर रहे हैं, लेकिन आप एक दिन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके शब्द आपको दोषी बना सकते हैं। अगर आप अपने मुंह से गंदा 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 बोलते चले जाएंगे, एक दिन आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप अच्छा 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 और अच्छा इस्तेमाल करते जाएंगे, एक दिन आपको ईमानदार व्यक्ति घोषित कर दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बूंद बूंद से सागर बनता है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपके मन में जो है वो बाहर आएगा। जो मनुष्य के अंदर होता है वो बाहर आता है। अगर मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक गंदे शब्द बोलता है, वो अच्छा नहीं बोल सकता। अच्छा बोलेगा तो भी वो गंदा लगेगा। लेकिन यदि उस मनुष्य के अंदर से अच्छी बातें निकलनी शुरू हो जाए तो क्या होगा मालूम आपको? वो व्यक्ति अच्छा बोलता जाएगा। अगर वो किसी को डांटेगा भी तो भी आशीर्वाद मानी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो किसी को कहेगा ओए, ये शब्द भी सही लगेगा। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी छवि अच्छाई की बन चुकी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने जीवन से सकारात्मक शब्द इस्तेमाल कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक दिन मैं घर से निकल रहा था और घर से निकलते निकलते मैंने क्या महसूस किया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बहुत जोर से दर्द हो रहा था और मैं सीढ़ियां नीचे उतर रहा था। और सीढ़ियां उतरते उतरते लगभग कई बार लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं पास्टर साहब कैसे हैं, अपोस्टल साहब कैसे हैं। कई लोग ब्रदर बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला भाई विनोद कैसे हैं आप। मैंने बोला बल्ले बल्ले। ओ क्या कहा? मैं कहा जी बल्ले बल्ले। हाँ प्रेज द लॉर्ड। वो भी हंसने लगा, खुश हुआ। हाँ बल्ले। थोड़ी देर के बाद मैं आगे पहुंचता हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा अपोस्टल जी कैसे हैं। मैं कहा आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। ओके। और मैं दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया। मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु आपने मुझे ब्लेस्ड किया है। थोड़ी देर के बाद मेरा ध्यान मेरे दर्द की ओर गया और दर्द मेरी बॉडी में नहीं था। कारण मैंने अपने मुंह से सकारात्मक शब्द इस्तेमाल किए। जब उस व्यक्ति ने पूछा कैसे हैं, मैं कह सकता था थोड़ा सा सर में दर्द है। जब सेकंड ने पूछा कैसे हैं, तब मैं कह सकता था दर्द थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन मैंने पहले से भी कहा बल्ले बल्ले और दूसरे से भी कहा ब्लेस्ड हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको कब शरीर में बीमारी आती है, कब शरीर में बीमारी आपको सता रही है, कब शरीर में आपको रोग सता रहा है, कब आपको समस्याएं परेशान कर रही हैं, अगर परेशान कर रही हैं उनको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्या? उन्हें नजरअंदाज कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने मुंह से उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। कैसे? पिछले समय में मेरे जीवन साथी को दर्द होना शुरू हो गया और इन्होंने बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। इनके हाथ को पकड़ा और पकड़कर मैं बैठा रहा। इन्होंने सोचा शायद दबाएंगे। मैं हाथ पकड़कर बैठा रहा और इन्होंने आंखें बंद कर ली और मैं बैठा रहा। इन्होंने आंख खोली। इन्होंने दो चीजें सोची, या तो मैं दबाऊंगा या प्रार्थना करूंगा। ना मैंने दबाया ना प्रार्थना की। और मैंने बोला बस मेरा छूना बहुत है।
और ये चंगे हो गए। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पकड़ने से ये चंगे नहीं हुए, मेरे छूने से चंगे नहीं हुए, परंतु मैंने जो बोला उससे चंगे हुए। नंबर 1 बोलने से चंगे हुए, नंबर 2 जो मैंने बोला इन्होंने विश्वास से ले लिया और तुरंत चंगाई हो गई। जब आप इस जगह पर आते हैं, मैं भले ही हाथ रखूं, भले ही आपको देखूं, भले ही आपको स्पर्श करूं, भले ही मैं आपके पास से होकर गुजर जाऊं, तो आप ले लीजिए और आप चंगे हो जाएंगे। चंगाई आपकी मुंह में है, आपकी जुबान में है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक व्यक्ति ने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता, मैं रोगी नहीं हूं, मैं बचाया गया हूं, मैं सुरक्षित हूं। मालूम उसकी बॉडी में कैंसर था। मालूम जिस वक्त मुझे मालूम लगा उसकी बॉडी में कैंसर था, उसको टीबी की बीमारी थी, उसको शुगर था। तो मैंने उससे पूछा, बहुत अच्छा आप अंगीकार कर रहे हैं। उन्होंने बोला, मैंने आपके संदेश को लगातार सुना है और आपके संदेश पॉजिटिव सकारात्मक ताकत पैदा करते हैं, और मैंने आपके संदेश को सुनकर मैं ताकतवर हो गया, और मैं आज कैंसर से स्पष्ट कहता हूं मेरी बॉडी में कैंसर। वो व्यक्ति टीबी अंदर है, टीबी को बोलता, टीबी तू मेरे अंदर नहीं है। शुगर अंदर है, लेकिन शुगर को बोलता है, शुगर तुझे जाना होगा क्योंकि तू मेरे अंदर नहीं है। ओह प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति, मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे सेकंड विनोद प्रोचिया खड़ा है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूं। जब कभी समस्या मेरी बॉडी पर काम करती है, जब कभी किसी भी प्रकार की समस्या मेरी बॉडी पर अटैक करती है, मैं तुरंत कहता हूं मुझे कोई समस्या नहीं है, और वो समस्याएं आते आते वापस लौट जाती हैं, भागेगी वो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 2 सेल हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप ज्यादा नेगेटिव बोलेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन आप ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। वो 2 सेल को किसने बनाया? उसी ने जो चाहता है आपका पूरा जीवन पॉजिटिव रहे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मनुष्य के अंदर जो है वो बाहर आएगा। आमीन। अगर आप पॉइजन की शीशी लेकर आए हैं और उसमें पानी डालेंगे तो पहले बाहर क्या आएगा? पॉइजन। हाँ या ना? आप शहद की शीशी लेकर आए हैं और शहद की शीशी में पॉइजन डालेंगे, पहले क्या बाहर आएगा? शहद। सेम उसी तरीके से मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप लगातार यहां पर आइए और लगातार वचन को खाइए, वचन को भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। कोई आपको कुछ गलत बोलेगा या श्राप देगा या आपके प्रति जादूगरी की शक्तियां भेजेगा, तो जादूगरी की शक्तियां टकराएंगी, लेकिन पहले क्या बाहर निकलेगा? वचन। क्या बाहर निकलेगा? और वचन क्या निकलेगा? मेरे दुश्मनों को आशीष मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मनों को आशीषित वो कर सकता है जो पहले ही आशीषों से भरा हुआ हो। अपने विरोधियों को क्षमा वो कर सकता है जो पहले ही क्षमा से भरा हुआ हो। कोई उस व्यक्ति को गिफ्ट दे या ना दे, लेकिन वो दूसरों के लिए गिफ्ट बन जाता है। कोई उसके घर में कुछ भी तोहफा या फ्रूट लाए या ना लाए, परंतु वो दुनिया के लिए फ्रूट बन जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसका जीवन फ्रूट से भरा हुआ है। प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता से वो भरा हुआ है, और इसलिए उसके क्रोध में भी फल पाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत और पढ़ेंगे, मरकुस 11वां अध्याय, उसकी 23 और 24 आयत पढ़े। देखिए कितना सुंदर वचन है। जो कोई इस पहाड़ से कहे
जाएगा, वो उसके लिए वैसा ही होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहाड़ की बात हो रही है यहां। किसकी बात हो रही है? पत्थर की बात नहीं हो रही, दीवार की बात नहीं हो रही है, एक आम चट्टान की बात नहीं, पहाड़ की बात की जा रही है, जिस पहाड़ के अंदर सैकड़ों चट्टानें छिपी हुई हैं। उस पहाड़ के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम में से कोई भी व्यक्ति, मेरी और देखिए, यदि तुम में से कोई भी व्यक्ति पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और जाकर समंदर में गिर जा, तो वो गिर, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हां, हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो वचन से और सामर्थ से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस तरीके की सामर्थ से भरे हुए हैं? यदि हां, तो कैंसर जैसा पहाड़ उखड़ जाएगा। यदि आप इस तरीके की सामर्थ से भरे हुए हैं, हां, तो ध्यान से सुनिएगा, टीबी बाहर आएगी, रसौलियां बाहर आ जाएंगी, पथरियां बाहर आ जाएंगी, गांठें पिघल जाएंगी, सर्वाइकल पेन, थायराइड, आर्थराइटिक्स और हर प्रकार का ट्यूमर अपने आप गायब हो जाएगा। कारण है इसका क्यों? क्योंकि आप लोग सकारात्मक इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। जब आप पॉजिटिव बात करना सीख जाएंगे, जब आप सकारात्मक बोलना सीख जाएंगे, एक बार की बात है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं अपने जीवन साथी के पास जाता हूं, और राज क्या है यार, मैं थक गया। इन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने बोला नहीं, मुझे ना अजीब सा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बल देता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर का वचन आप में रहता है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करते, इसलिए आप पॉजिटिव हैं। मैं कमजोर था, लेकिन मेरा जीवन साथी वहीं बलवंत था। आमीन। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो दो व्यक्तियों के होते हुए गिर जाए। श्रापित है वो मनुष्य जिसको कोई उठाने वाला ना मिले, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसका साथी मजबूत हो। क्या आपने जिसे मित्र बनाया है वो मजबूत है? क्या आप जिसे ढूंढ रहे हैं कि ये मेरा साथी होगा वो मजबूत है? यदि हां, तो आप कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। यदि हां, आप कौन से मित्र के साथ रहते, किस दोस्त के साथ रहते हैं, कौन से व्यक्ति को आपने मित्र बनाया है? क्या कमजोर व्यक्ति को? यदि कमजोर को मित्र बनाया तो एक दिन आपकी भरी जिंदगी कमजोर हो जाएगी। लेकिन मित्र उन्हें बनाइए जो मजबूत हैं, आपके पूरा भविष्य मजबूत रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कमजोर व्यक्ति कमजोरी की बातें बोलता है, लेकिन ताकतवर व्यक्ति हमेशा ताकत की बातें बोलता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा खाइए। जैसे जैसे आप वचन को खाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे और आप भी किसी के लिए एक अच्छा मजबूत साथी बन पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हैं तो आपको किसी साथी की जरूरत नहीं है। आप शादीशुदा हैं फिर भी आपको कोई ना कोई सहेली चाहिए। औरत को एक अच्छा साथी या एक अच्छी सहेली चाहिए जो मजबूत हो। आमीन। अगर आप भाई हैं तो भाई को एक अच्छे साथी की जरूरत है जो उसे मसीह में मजबूत कर सके। लेकिन यदि आपने एक ऐसे व्यक्ति को साथी बनाया है जो कलीसिया में है लेकिन कमजोर है, तो आप एक दिन कमजोर ही बनेंगे, मजबूत नहीं बन सकते। यदि आप मित्र बनाना चाहते हैं, मजबूतों को बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। जो मजबूत हैं, यदि आप उन्हें मित्र बनाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाएंगे, और जब 11 मजबूती से चलेंगे तो पहाड़ के पहाड़ उखड़ जाएंगे। यदि तू पहाड़ से कहे जा, उखड़ जा, और वो समंदर में गिर जा, तो गिर जाएगा। बहुत बड़ी बात है। क्या आप पहाड़ को गिरा सकते हैं? यहां दीवार नहीं गिरती, पत्थर नहीं उठता। एक बार एक जगह पर बहुत बड़ा पत्थर रखा था,
और उन्होंने, लोगों ने कहा क्या आप इस पत्थर को उठा सकते हैं? एक व्यक्ति ने बोला हाँ मैं उठा लूंगा। उसने पूरा जोर लगाया और थोड़ी देर के बाद हार मान गया और पत्थर छोड़ दिया। सेकंड व्यक्ति आया, उसने बोला मैं उठा दूंगा। उसने पूरा जोर लगाया और पीछे से आवाजें आ रही, तू नहीं उठा सकता, तू नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ से आवाजें, उठा सकता है, उठा सकता है। लेकिन उसका ध्यान तू नहीं उठा सकता उसकी ओर चला गया और उसने पत्थर को। तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे व्यक्ति के सामने भी सेम बातें हो रही थी। एक व्यक्ति, कुछ लोग कह रहे थे उठा सकता, कुछ लोग कह रहे थे नहीं उठा सकता। उसका भी ध्यान उनकी ओर गया। लेकिन एक व्यक्ति आया वहां पर और उस व्यक्ति ने आया और उसने पूरा जोर लगाया। सेम चीज उस समय भी चल रही थी। एक तरफ लोग चिल्ला रहे थे तू नहीं उठा सकता, दूसरी तरफ चिल्ला रहे थे ये उठा देगा। और क्या हुआ? उस व्यक्ति ने उठा दिया और पूरा ऐसे कर दिया और फेंक दिया। लोग बड़े हैरान हो गए। इसने सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि और ऊंचा लेकर गया। लोग उससे पूछने आए ये आपने कैसे किया? उसने बोला हाँ ये आपने कैसे किया? हाँ, उसको सुनाई नहीं देता था। कुछ समझ रहे हैं? यदि आप संसार के अंदर मजबूत होना चाहते हैं तो आपको संसार में बहरा होना पड़ेगा। बुराई के लिए बहरे हो जाइए, कपट के लिए बहरे हो जाइए, फूट के लिए बहरे हो जाइए, निंदा के लिए बहरे हो जाइए और तब देखिएगा आप बड़े से बड़ा पहाड़ उखाड़ कर एक तरफ रख देंगे। उसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए तो उसने पत्थर भी उठा दिया और ऊंचा उठा दिया, फेंक दिया। क्यों? उसको ना तो उधर की सुनाई दे रही है ना इधर की, बस इतना पता है कि प्रदर्शन हो रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं। उसको सिर्फ इतना पता था कि जब उठाया तो उसका मुंह पब्लिक की तरफ था और दुनिया ताली बजा रही थी और वो खुश हो रहा था, मैंने उठा दिया। क्या आप पहाड़ उखाड़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगियों के पहाड़ को निकालकर समंदर में फेंकना चाहते हैं? समंदर का मतलब संसार है। संसार ने वो पहाड़ बनाए, आप उन्हीं पहाड़ों को उखाड़िए और उन्हीं के बीच में फेंक दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। 24 आप 24 आयत पढ़ो। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रार्थना करके जो कुछ तुम मांगो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। हम जितनी भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं, जितनी भी विनतियां परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर हमारी सारी विनतियों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन वहां पर आपको विश्वास को ऐड करना है। विश्वास कीजिए कि आपको मिल गया। ऐसा नहीं है कि आप लगातार कुछ ना कुछ मांगते जा रहे हैं, परमेश्वर उसका फ्रिज मेरे घर में आ जाए, उसके घर की गाड़ी मेरे घर में आ जाए, आपने गाड़ी और घर दोनों गलत दे दिए, ये मुझे दे दीजिए। इस तरीके की प्रार्थनाओं को आप मत कीजिए। किसी भी, अगर आपका पड़ोसी आशीषित हो रहा है तो पड़ोसी को देखकर जले मत। अगर आपका भाई ऊंचाई पर जा रहा है तो उसको देखकर चिढ़े मत, परंतु आप अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखिए। आपके भाई ने अपनी प्रार्थना रखी है, आप अपनी प्रार्थना रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके भाई की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, आपकी भी सुनेगा। आप जिस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी ये नीड है, मेरी ये जरूरत है, और ये बोलते तुरंत परमेश्वर से कहिए प्रभु यदि आप मेरी इस जरूरत को पूरा करना चाहते तो कर दीजिए। तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूं कहता है, वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। आपने जो मांगा है उसके प्लान में होना जरूरी है। यदि उसके प्लान में है तो आपको पक्का मिलेगा। क्योंकि अगर आप जाकर, मेरा बच्चा जाकर मेरी मां से कहता मम्मा मुझे चाकू चाहिए, नए वाला चाकू चाहिए, क्या करेगा? मैं स्कूल में लेकर जाऊंगा, तो क्या मां देगी? इसने विनती की, रिक्वेस्ट की कि मुझे चाहिए प्लीज मम्मा, मम्मा देगी। क्यों? क्योंकि मां के
प्लानिंग में बेटे को चाकू देना नहीं है। सेम उसी तरीके से जब आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करें तो देखिए क्या मांग रहे हैं। ओ परमेश्वर, आप उसे दिए जा रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे? हो सकता है आप जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर देना ही ना चाहता हो। परमेश्वर आप सबको देते हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे? हो सकता है कि जो कुछ आप मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं। तुम्हारी इच्छा सही होनी चाहिए, तुम्हारी मनसा सही होनी चाहिए, तुम्हारा मांगने का तरीका सही होना चाहिए। और जब तुम मांगोगे तो वो परमेश्वर सही तरीके से देने की सामर्थ्य रखता है। तुम जिस वक्त विनती करो, प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। आमीन। पिछले समय में मेरी सभा में एक बहन थी और मैंने उसके सिर पर हाथ मारा और उसको बोला, तेरी बॉडी में एक बीमारी है। वो चली गई। और वो बहन रास्ते में जब जा रही थी तो उसके साथ जो सहेली थी उसने पूछा, क्या बोला तेरे को संत जी ने? तो उन्होंने बोला कि तेरे शरीर में जो बीमारी है वो चली गई। हाँ, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। उसकी सहेली उसको लगातार कमजोर करने लगी, लेकिन वो क्या बोलते, नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं मैं पक्का चंगी हो गई हूं, मैं पक्का छुटकारा पा चुकी हूं। खुदा का दास जिसको छू कर गया है वो मैं हूं, और मुझे उन्होंने छुआ है तो मुझे यीशु ने चंगा कर दिया है। और वो लगातार बोलने लगी, लगातार बोलती रही। एक महीने बाद उसने रिपोर्ट चेक करवाई तो रिपोर्ट में बीमारी आई, रिपोर्ट में बीमारी आई, शो हो रही है। लेकिन उसने रिपोर्ट को फाड़ दिया और बोला, मैं चंगी हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर का दास आशीषित कर चुका है। वहां बैठे हुए पेशेंट्स ने सोचा कि ये पागल हो गई है, और वो घर चली गई। और घर जाकर उसने रास्ते में जितने भी उसके परिवार के लोग मिले, मां को पकड़कर बोला, मां मैं चंगी हूं, पापा मैं चंगी हूं। सबको बोलने लगी, मैं चंगी हूं, मैं बीमारी में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे आशीषें दे दी गई हैं। वो लगातार बोलती रही। ठीक 2 महीने बाद फिर से चेकअप करवाया, फिर से रिपोर्ट विरोध में आई, रिपोर्ट में फिर बीमारी है। लेकिन उसने क्या किया, फिर रिपोर्ट फाड़ दी, और रिपोर्ट फाड़ कर क्या बोलती है, मैं चंगी हूं। आमीन। लगातार जगह जगह जाकर बोलने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा विश्वास है कि मैं ठीक हूं। तीसरी बार जब रिपोर्ट चेक करवाई गई तो वो चंगी थी। उसको बीमारी नहीं रही। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। मैंने एक बार उसके सिर पर हाथ रखा, सिर्फ एक बार, सेकंड टाइम नहीं, लेकिन वो 3 महीने तक एक ही अंगीकार करती रही जो बोला गया था, और बिना ऑपरेशन के आज वो जिंदी है, भली और चंगी है। क्या बीमारी थी उसको? उसके यहां पर कैंसर था। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिंपल बोला, जो तेरे शरीर में रोग है वो चला गया। आज आप किस तरीके से उस चीज को लेते हैं, आमीन। जैसे आप लेंगे वैसे ही पहाड़ उखड़ कर समंदर में चला जाएगा।